अमरीका ईरान जंगबंदी की डेडलाइन खात्मे के करीब। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ तैयार। फरीकैन का इंतजार। जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 22 अप्रैल को सुबह 4:45 बजे ख़त्म होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात में शिरकत का बाज़ाब्ता जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से राब्ते में है। ईरान की जानिब से शिरकत के लिए तस्दीक का इंतजार है। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुकालमे के अमल को आगे बढ़ा रहा है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वफाकी सेक्रेटरी कल भी बंद रहेगा। रेड जोन में वफाकी वजारतों डिवीजन्स के दफातर भी बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन और तोसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे बंद कर दी गई। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू। ट्रंप ब्रेक थ्रू के लिए पुरुमीद। ईरान को तड़ी भी लगा दी। दावा किया कि ईरान से तनाज़े का इख्तिताम अजीम डील पर होगा। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। जंगबंदी में मजीद तोसी नहीं चाहते। अमरीकी सदर ने ईरान पर जंगबंदी मुआहदा तोड़ने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहा ईरान ने कई बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की। अब नाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। नाकाबंदी के खात्मे के लिए डील करना होगी। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरान का नाकाबंदी के खात्मे तक मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को सरेंडर टेबल बनाना चाहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। मैदान जंग का इंतखाब करना पड़ा तो तैयारी मुकम्मल है। जारहाना कार्रवाई का फौरी जवाब देंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबराह जनरल अब्दुल हई का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा अब नाए हुर्मुज़ पर मजबूत कंट्रोल है। ट्रंप को गलत बयानियां बनाने नहीं देंगे। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी की भी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। कहते हैं अमरीका की जानिब से दोबारा हमलों का इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान को हर सूरत के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पुरुमीद। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। चीन को अब नाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त बहाल होने की तवक्को। कतर का अमरीका ईरान आर्जी जंगबंदी में तोसी का मुतालबा। कतरी हुकाम का कहना है पूरी दुनिया मुज़ाकरात की हिमायत कर रही है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में खित्ता किसी मुहिम जोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फरीकैन के दरमियान तनाव कम करने के लिए सालिसों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश से इलाकाई बहरान आलमी बहरान बन गया। सियासी हल तक सालिसी मुअस्सर होगी। ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात का हिस्सा बने। जर्मनी की पुरजोर अपील। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का आगाज़ करे। मौजूदा कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी से निकल सकता है। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। खित्ते में पायदार अमन के लिए तमाम फरीकैन का फ़ाल होना ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। खित्ते की हालिया सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर तफसीली तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा मसाइल का हल सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी में है। इसाक डार की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने अमरीका और ईरान में राब्तों को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशें जारी। इसाक डार के सऊदी, ईरानी और मिस्री हम मनसब से राब्ते। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने कहा कि पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल राब्ता निहायत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और इसाक डार तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया भर में आज सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा वफाक और पंजाब में बढ़ चढ़ कर काम हो रहा है।
बाकी सूबे भी पंजाब की तकलीद करें। सिंध, बलूचिस्तान और केपी भी तरक्की में आगे बढ़े। 15 साल में खैबर पख्तूनख्वा में अब तक क्या हुआ? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से खवातीन कैदियों की रिहाई की अपील। सजा याफ्ता खवातीन की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, खवातीन कैदियों की रिहाई की बहुत कदर करूंगा। यह हमारे मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए एक बेहतरीन कदम होगा। ईरानी ऑयल टैंकर सिलिसिटी ने बाहिफाजत बहरा अरब अबूर कर लिया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक अमरीकी धमकियों के बावजूद टैंकर ईरान की समुद्री हदूद में दाखिल हो गया। गुज़श्ता रात ऑयल टैंकर को ईरानी बहरिया ने सिक्योरिटी फराहम की थी। सिलिसिटी ऑयल टैंकर अब ईरान की जनूबी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुका। अमेरिका का ईरानी तिजारती जहाज पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी इक़दाम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। ईरानी तिजारती जहाज का कब्जा गैर कानूनी और वहशियाना अमल है। जहाज पर कब्जा बैनुल अक़वामी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे की भी खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इक़दाम के इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बहरी तंजीम फौरी मदाखलत करें। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% से जायद कमी। अमरीकी खाम तेल $85 फी बैरल पर बिकने लगा। बरतानवी खाम तेल 1.3% कम होकर $94 फी बैरल पर आ गया। ईरानी अवाम की हुकूमत के हक में मुजाहिरों की नई लहर। खुर्रमाबाद में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक में बड़ी रैली। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इस्फहान में किए गए मुजाहरे में बच्चों और बड़ों के साथ खवातीन भी शरीक हुई। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम का कहना है कि बड़ी तहजीब का हामिल मुल्क धमकी और दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। ये एक अहम इस्लामी और दीनी असूल है। काश अमेरिका इस बात को समझता। साबिक अमरीकी फौजी एहलकारों का ईरान जंग के खिलाफ कांग्रेस में एहतजाज। फौजी खानदानों के अफराद भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन का अमरीकी कैपिटल में धरना। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर हथकड़ियां लगा दी। अमन का दुश्मन इसराइल हट धर्मी से बाज न आया। इसराइली फौज की जनूबी लिबनान में पेशकदमी। इसराइली बमबारी से हर तरफ तबाही। इसराइली वजीर का कहना है इसराइली फौज लिबनान में 12 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी है। इसराइली फौज ने लिबनानियों की जनूबी इलाकों में वापसी भी रोक दी। रूस और अमेरिका आलमी इंसानी हकूक़ की तबाही में पेश हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की आलमी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर सालाना रिपोर्ट सामने आ गई। इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीम ने नेतन्याहू, ट्रंप और पुतिन को इंसानी हकूक़ का शिकारी करार दे दिया। तीनों रहनुमा मुआशी और सियासी गलबा हासिल करने के दर पे हैं। आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ रही है। 2025 में बैनुल अक़वामी निज़ाम से वाज़ेह इन्हराफ देखने में आया। पाक बहरिया का फ़ज़ा से सतह समंदर पर मार करने वाला क्रूज़ मिसाइल तैमूर का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। क्रूज़ मिसाइल तैमूर की कामयाब फायरिंग का मुजाहरा कौमी दिफाई सलाहियत में एक अहम इजाफा है। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। ये हालिया मुआहदे के तहत तयशुदा $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब से पहली किस्त में $2 अरब 15 अप्रैल को मौसूल हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की मंजूरी। तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म के नए मंजूर शुदा निज़ाम पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद में 1000 एकड़ पर मारकिला पहाड़ी के दामन में नया पार्क बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTA हेडक्वार्टर्स में इजलास। इस्लामाबाद के तमाम रकबे और प्रॉपर्टी का मुकम्मल सर्वे कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाना है। शहर में बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें और तफरीह के मौके फराहम किए जाएंगे। शायरी से मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंक दी। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की 88वीं बरसी मनाई गई। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शायर मशरिक को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को खुदी, बेदारी और अमल का पैगाम दिया। आज भी इसी पैगाम को अपनाने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 24 मई तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का लाहौर में सुपर मेला। लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। फ़खर जमान की शानदार सेंचुरी, 50 गेंदों पर 103 रन बनाए। रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स में मैच जारी। और सुर संगीत की मलिका इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 17 वर्ष बीत गए। इकबाल बानो ने गजल गायकी को बामे अरूज पर पहुंचाया।